हेलो दोस्तों। दोस्तों, बिजनेस में विनिंग का ना बहुत बड़ा वैल्यू रहता है। हम सबको पता है। अगर बिजनेस लगातार प्रॉफिट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात रहती है। ऐसा ही कुछ जैक वेल्च ने जीई के लिए किया था, जनरल इलेक्ट्रिक के लिए। उन्होंने 14 बिलियन डॉलर से इस मार्केट कैप को 400 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट किया था अपने सीईओ के टर्म में। जब वो सीईओ थे तो उन्होंने काफ़ी सारे टफ डिसीजन लिए थे और जी को ग्लोबल पावर हाउस बनाया था। आइए जानते हैं कैसे। देखो, विनिंग के ना बिजनेस में क्या मायने रहते हैं। जब बिजनेस में विनिंग कंडीशन चलती हैं, प्रॉफिट चलते हैं, तो लोग है ना कंपनी के साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती हैं, जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होती हैं और विनिंग से हर कोई ऊपर उठता है। अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलती है, चैरिटी लोग करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये विनिंग से ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वहीं अगर कंपनी लॉस करती है तो लॉस से क्या होता है, फियर क्रिएट होता है, जॉब जाने का फियर क्रिएट होता है, फैमिली को डिस्टरबेंस रहती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील होती है। ठीक है, दूसरों की हेल्प नहीं कर पाते। और एक और चीज़ क्या होती है, टैक्स नहीं दे पाते। जब बिजनेस में लॉस होता है तो कोई टैक्स का सिस्टम नहीं क्रिएट होता है और सोसाइटी को भी ऊपर उठने में मदद नहीं मिलती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के भी कुछ रोल आते हैं। गवर्नमेंट का रोल क्या है, नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, इसेंशियल सर्विस देना, जैसे जस्टिस, हेल्थ केयर, एजुकेशन। गवर्नमेंट को ये सब सर्विस कैसे प्रोवाइड होती है, पैसे कहाँ से आते हैं, वो आते हैं टैक्स से। और टैक्स कहाँ से आता है, जो सक्सेसफुल बिजनेस हैं वो जो रन होते हैं उनसे। ठीक है, बहुत सारे और मीन हैं टैक्स कलेक्शन के, बट बिजनेसों से भी गवर्नमेंट को बहुत बहुत बड़ा मेजर टैक्स मिलता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट एक्चुअली इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, बट जो ग्रोथ इंजन है वो रन होता है बिजनेस से। तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करने के लिए विनिंग बिजनेस कंडीशन बहुत जरूरी है। अब आप ये जानेंगे कि जी को इतनी ग्रोथ देने के लिए जैक वेल्च ने क्या किया। उन्होंने ना 1981 में एज ए सीईओ टेक ओवर किया था और जी का जो प्रॉफिट था 1.5 बिलियन, उसको बढ़ा के उन्होंने किया 15 बिलियन। ये बहुत बड़ा नंबर है, 10 गुना प्रॉफिट को इंक्रीज किया उन्होंने। और जो मार्केट कैप था जी का 14 बिलियन था जब इन्होंने टेक ओवर किया एज ए सीईओ। वो 14 बिलियन से इन्होंने 400 बिलियन मार्केट कैप किया। ये तकरीबन तकरीबन 28 टाइम्स है। और इनका जो मंत्र था वो क्या था, बी नंबर वन और नंबर टू इन एवरी बिजनेस। जितने भी बिजनेस रन कर रहे थे या तो नंबर वन या नंबर टू। इसके अलावा अगर ये चीज नहीं हो सकती तो या तो उसको फिक्स करो, सेल करो या शट डाउन करो। वो बिजनेस को बंद कर दो या उसको इतना इंप्रूव करोगे वो 1/2 वाली पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है इस चीज को मेंटेन करवाना इतने बड़े ग्लोबल एम्पायर में। बहुत बड़ा ग्रुप है जी, बहुत सारे बिजनेस फील्ड में एक्टिव था, बट इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमें नंबर वन या नंबर टू रहना है। अगर ये दो चीज नहीं हो सकती तो फिर इसको सॉल्व करो। इन्होंने ना एम्प्लॉयज के लिए भी सिस्टम बनाया, रैंक एंड यैंक स्ट्रेटेजी। इसमें क्या रहता है, 3 ग्रुप रहते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में 20%, बी कैटेगरी में 70% और सी कैटेगरी में 10%। ए कैटेगरी वालों को लगातार प्रमोशन मिलना, उनको ग्रोथ के हर चांस देना, रिवार्ड मिलना, सब कुछ शामिल था। बी कैटेगरी, इन लोगों को एनकरेज किया जाता था कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और ए कैटेगरी में जाएं। सी कैटेगरी वालों को क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन था, या तो अपने आप कंपनी छोड़ के चले जाएं या कंपनी उन्हें निकाल देगी। ए बी सी कैटेगरी की वजह से क्या हुआ था, हाई परफॉर्मिंग कल्चर क्रिएट हुआ, कंटिन्यूसली टैलेंट पूल ऑप्टिमाइज होता गया,
जो लो परफॉर्मर थे वो कंपनी से निकलते गए। एक इनकी जो विनिंग स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है जो सस्टेनेबल हो, शॉर्ट टर्म वाला नहीं, लंबे टाइम में सस्टेनेबिलिटी देने वाला कम्पिटिटिव एडवांटेज। राइट पीपल इन द राइट जॉब, ये बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। कई बार क्या होता है की पोजीशंस पे कंपनी में इनकम्पिटेंट पर्सन आ जाता है, ठीक है, या तो कंपनी बाहर से हायर कर लिया या विद इन कंपनी दूसरे यूनिट से दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होके मेन पोजीशन पे कोई बंदा आ गया। अब वो इनकम्पिटेंट है उस पोजीशन के लिए, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो कई साल बाद पता चलता है। कई बार इमीडिएट पता नहीं चलता क्योंकि कंपनी के पुराने सिस्टम, ग्रोथ सब मेंटेन हो रहा है। बट जैसे ही इस जो नया पोजीशन पे आया बंदा जो इनकम्पिटेंट है, इसकी वजह से क्या होता है वो इफेक्ट ना धीरे 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 पता चलता है। कुछ सालों में पता चलता है कि वो कंपनी ना लॉस मेकिंग यूनिट कन्वर्ट हो गई, लॉस कर रही है, या उसके जो सिस्टम है ना वो काम ही नहीं कर रहे। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी जैक वेल्च की बहुत पावरफुल थी कि जो राइट जॉब हैं वो राइट पीपल के हाथ में होनी चाहिए, पोजीशंस जो हैं वो राइट पीपल के हाथ में होनी चाहिए, और विद इन कंपनी आउटसाइड कंपनी जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो एडॉप्ट करनी है। ये इनकी विनिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट था। एक और चीज जैक वेल्च ने की थी, उन्होंने जी को बहुत सारी नई सर्विसेज में, नए मार्केट में स्टार्ट किया। एक बोल्ड मूव थी, फाइनेंशियल सर्विसेज में, रियल एस्टेट में काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए ग्लोबली, कॉस्ट एफिशिएंट इनिशिएटिव लिए, जैसे सिक्स सिग्मा हो गया, डिजिटल प्रोक्यूरमेंट हो गया, और 600 से ज़्यादा सक्सेसफुल एक्विजिशन किए विद इन यूएस और यूएस के बाहर। ये बहुत बहुत बड़ा मूव होता है। आज की डेट में जैसे रिलायंस ग्रो कर रहा है या एप्पल ग्रो कर रहा है, इन सब के पीछे आप देखेंगे इन्होंने हजारों की तादाद में एक्विजिशन किए हैं। जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं या उनको लग रहा है कि ये कंपनी को हमें एक्वायर करने में फ्यूचर में अच्छा रहेगा, वो एक्वायर कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये नंबर है। तो जैक वेल्च ने ये काम जब उनके सीईओ के टर्म में, मतलब 1981 के रेंज में, ये 600 से ज़्यादा एक्विजिशन किए थे, 600 से ज़्यादा बिजनेस को उन्होंने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। अभी ये जो टफ डिसीजन होते हैं ना, इनका इफेक्ट भी रहता है, इंडिविजुअल पे भी पड़ता है। जैक वेल्च का उस समय नाम पड़ गया था न्यूट्रॉन जैक। न्यूट्रॉन एक बम होता है, और मतलब इनका ऐसा था सर कि 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी क्योंकि इन्होंने अंडर परफॉर्मिंग तकरीबन 200 यूनिट बंद किए थे, या तो सेल कर दिए थे या बंद कर दिए थे, ठीक है। इनका जो पूरा फोकस था लीन एजाइल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, ब्यूरोक्रेसी को कट करना, और हाई परफॉर्मिंग डिविजन्स पे फोकस करना। देखो ये बहुत सारे टफ डिसीजन थे, इतने सारे यूनिट्स बंद करना, इतने सारे लोगों की जॉब छुड़वाना, एबीसी कैटेगरी वाला सिस्टम क्रिएट करना जिसमें सी कैटेगरी वाले को घर जाने के लिए बोलना या जॉब चेंज करने के लिए बोलना, ये बहुत टफ डिसीजन होते हैं। फिर भी इनको ये हुआ कि लॉन्ग टर्म में जी ग्लोबल लीडर बना, लोग रेस्पेक्ट करते हैं इनकी। इन्होंने जो डिसीजन लिए वो अच्छे डिसीजन थे, कंपनी को ग्रोथ करने वाले डिसीजन थे, ठीक है। ये टफ कॉल ने ना सस्टेनेबल ग्रोथ दी। ये भले शॉर्ट टर्म में अनपॉपुलर थे बट लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन साबित हुए। तो दोस्तों जैक वेल्च ने जो किया आज की डेट में भी किया जा सकता है। आज की डेट में शायद उतना इजी ना लगे, शायद से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, बट कभी कभी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ना टफ कॉल लेने पड़ते हैं। टफ कॉल लेना कई बार उतना जरूरी रहता है कि बिजनेस बंद करने की अगर कंडीशन आ रही है ना, तो उससे अच्छा है आप टफ कॉल लो और बिजनेस को रन करो, आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।